नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है मेजर साहब का और टाइटल है पाकिस्तान टू एक्सपोर्ट डंकीज टू चाइना। तो जी हाँ, बिल्कुल ये सच्ची खबर है। ये स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। पाकिस्तान जो है वो चाइना को गधे एक्सपोर्ट कर रहा है। कुछ बना तो पाते नहीं है, प्रोडक्शन तो है नहीं, और गधों के प्रोडक्शन के लिए इनको कुछ करना नहीं होता। गधे तो अपने आप पैदा हो जाते हैं, बनाना तो पड़ता नहीं गधे को। पाकिस्तान में दो ही चीज़ें तो बढ़ रही हैं, एक पाकिस्तान की आबादी और दूसरी पाकिस्तानी गधों की आबादी। अब ये मत पाना कि ये दोनों चीज़ें एक ही जैसी हैं, नहीं, एक जैसी नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। पाकिस्तानी एक्सपोर्ट होते हैं अलग मामलों में, और पाकिस्तानी गधे एक्सपोर्ट होते हैं वो चाइना को खाने पीने के मामलों में। पाकिस्तान में भी गधा बिरयानी और बाकी चीज़ें बड़ी फेमस हैं। तो चलिए देखते हैं मेजर साहब क्या बता रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। पाकिस्तान ने सी पैक बनाया दोस्तों, ये 3-3.5 हजार कितने किलोमीटर का मंसूबा। तो काशगर से शुरू हुआ ग्वादर तक, और चाइना कहता है कि $65 अरब का बजट है, जिसमें से आई थिंक 25-30 अरब डॉलर उन्होंने खर्च कर दिए। लेकिन सी पैक में जान अब आई है यार। सी पैक में जान नहीं थी। सी पैक में कुछ सामान थोड़ा ना आ जा रहा था। पाकिस्तान कुछ बनाता ही नहीं तो वापस चाइना क्या जाता है। चाइना थोड़ा बहुत फायदा अपना जो भी उठा रहा होगा, बट बहुत नामात्र के बराबर लिमिटेड। वहां पे एयरपोर्ट का फीता कट गया ग्वादर में। वहां पे पोर्ट में शिपिंग विपिंग चाइनीज ने शुरू कर दी, तो काफी एक्शन हो गया। पाकिस्तानी काफी खुश हो गए। लेकिन पहली बार दोस्तों पाकिस्तानियों ने एक्सपोर्ट करा है, भारी भरकम मामला एक्सपोर्ट करा है चाइना। और पाकिस्तान में खुशी की लहर दौड़ उठी है। और अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि साहब हमें इंडिया को दिखा देंगे। इंडिया जो इतना अपने आप को हीरो बनता है ना, इंडिया को जमीन पे ला देंगे। पाकिस्तान ने क्या एक्सपोर्ट करा है दोस्तों, ये देखिए छोटा सा वीडियो। चलो चीन चलते हैं। तो दोस्तों 2,16,000 गधों का ऑर्डर पाकिस्तान को मिला है। ये छोटा मोटा ऑर्डर नहीं है, और आप इस ऑर्डर को जरा सीरियसली लें। 2,16,000 गधों का ऑर्डर। ये गधे पाकिस्तान में ज़िबा होंगे, मारे जाएंगे, और ये उसके बाद पैक वैक करके इनको भेजा जाएगा चाइना। 25 करोड़ गधे। सर 25 करोड़ नहीं, कम, जो भी है। चलो 25 करोड़ आबादी है पाकिस्तान की, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्षमा चाहूंगा। 2,16,000 गधे ये पाकिस्तान भेजेगा दोस्तों। ये एक अच्छा, इसके ऊपर भी रिसर्च मेरी टीम ने करी। आप सोचें कि ऐसे ये हवाबाजी कर रहे हैं, नहीं, ये देखो प्रॉपर रिसर्च है इसकी। ये देखिए टीम का ये कहना है, प्रोड्यूसर साहब कहते हैं कि फरवरी 2019 में पाकिस्तान ने 80,000 गधे चाइना भेजे, और फिर जुलाई 2023 में पाकिस्तान नेगोशिएट कर रहा था। देखिए ना, आप ये मत सोचिए कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी फेल है। आप लोग जो मजाक उड़ाते हैं पाकिस्तान की, आपको शर्म आनी चाहिए। 2023 जुलाई से, यानी कि 1.5 साल से पाकिस्तान नेगोशिएट कर रहा है। 1.25 साल से पाकिस्तान नेगोशिएट कर रहा है। इतने गधे नहीं, इतने गधे। चाइना कह रहा है कम गधे, ये कह रहा है ज्यादा गधे। चाइना कह रहा है 1 लाख गधे, कह रहा है 2 लाख गधे। आप समझ रहे हैं? इतने गधे नहीं, उतने गधे, इतने गधे ना, इतने गधे। फिर पाकिस्तान ने ऐसी बाजी मारी कि चाइना के हाथ पैर फूल गए। अब 2,16,000 पाकिस्तानी गधे, 2,16,000 पाकिस्तानी गधे चाइना जा रहे हैं साहब, क्योंकि चीनियों को गधे खाने का शौक है। और उन्होंने बोला कि कौन सा देश है जहां सबसे ज्यादा गधे हैं? बोला पाकिस्तान। देखो गधे गधे भरे हुए पाकिस्तान, टॉप टू बॉटम ओनली डोंकीज हैं, ऊपर से नीचे गधे ही गधे हैं। आप बताओ क्या एक्सपोर्ट? तो उन्होंने बोला नहीं साहब, यहां पे गधों में खुशियों की लहर दौड़ गई। फिर से वही वीडियो मैं चाहता हूं दोबारा देखें। चलो चीन चलते हैं। देखिए गधे कह रहे हैं चलो चाइना। गधों में भी एक उमंग जैसी है। यहां पे पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्टेड अ राइज इन कंट्रीज डोंकी पॉपुलेशन। ये 2023 जून को पाकिस्तान ने एक सर्वे कराया। इंसानों का सर्वे नहीं करवाया पाकिस्तान ने आज तक।
आपको पता है पाकिस्तान में इंसानों का, क्योंकि इंसानों से पैसा थोड़ा ना आते हैं पाकिस्तान में, गधों से आते हैं। तो गधों का सर्वे करवाया गया जून 2023 में और पता लगा कि पाकिस्तान में 5.8 मिलियन यानी कि 58 लाख गधे हैं पाकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह 58 लाख गधे। तो 58 लाख गधे, अब इनको आपको कहीं डिप्लॉय करना है गधों को। पाकिस्तान में बीच में पता क्या हो गया था दोस्तों, ये खुद ही मार के खाने लगे थे गधे। ये भी बड़ा मैटर हो गया था। क्या आप गधे खा सकते हैं? हां, गधा खाना हराम नहीं है, राइट, लेकिन क्योंकि वेजिटेरियन है, हूफ्ड एनिमल है, लेकिन ठीक नहीं माना जाता, लोग नहीं खाते। वैसे जंग में तो घोड़े वोड़े भी खाने का रिवाज है, लेकिन गधे आमतौर से लोग नहीं खाते। लेकिन पाकिस्तान में खूब गधे का गोश्त, गधे की बिरयानी, गधे का कोरमा, है ना, गधे के कबाब। तो पाकिस्तानियों ने ये सब पूरा एक कल्चर, गैस्ट्रोनॉमी का पूरा एक पूरा इकोसिस्टम बनाया गधे पे। तो पाकिस्तानी बड़े शौक से गधा। अब क्या हुआ कि सरकार ने यह फैसला लिया है कि अगर हम अंदर ही गधों को मारेंगे, आप सोचिए, देखिए इन सब चीजों में प्लानिंग, आप हल्का ले रहे हैं पाकिस्तान को, हल्की बात नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सोफिस्टिकेटेड मैटर। पाकिस्तानियों ने यह सोचा, पाकिस्तानी सरकार ने, रादर शहबाज शरीफ ने दिमाग लगाया कि यार देखो, अगर हम गधों को अंदर ही मार देंगे शहर के, तो हमारे शहरी तो ऐसे यहां पे आटे की इतनी लंबी लंबी लाइन है, ये तो खा जाएंगे गधे वहां पे। तो इनको हम गधे नहीं खिला सकते यार। क्यों? क्योंकि जब कोई पाकिस्तानी गधा खा, आप देखो माइंडसेट देखो, जब कोई पाकिस्तानी गधा खा रहा है तो गधा नहीं खा रहा, वो फॉरेन एक्सचेंज खा रहा है। आप समझ रहे मेरी बात? क्योंकि वो गधा बेच के उसके पास डॉलर आ रहे हैं। अगर पाकिस्तानी ही गधे की बिरयानी खा लेगा तो डॉलर कहां से आएंगे? तो ये चीज शहबाज शरीफ को रात रात तक जगा के रखते। अब इन्होंने बोला कि साहब, कराची से हम पोर्ट के पास हम ऐसा स्लॉटर हाउसेस बनाएंगे, वहां पे गधों को मारा जाएगा। और अच्छा, वहां पे हलाल भी नहीं करना पड़ेगा। चाइनीज तो दे आर नॉट मुस्लिम्स, दे आर एथीस्ट, मतलब 95, 97%, 98% ऑफ चाइनीज, वो तो थोड़े से हैं इधर इस साइड में अपने, बट बाकी तो चाइनीज, दे डोंट बिलीव इन एनी दिस थिंग, दे आर लार्जली एथीस्ट्स, और दे डोंट हैव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हलाल एंड हराम। वो तो खा लेंगे, आप कुछ भी उनको दो। तो अब पाकिस्तान में बोला है कि साहब, हम बड़े बड़े स्लॉटर हाउसेस बनाएंगे और वहां पे गधों को ज़िबा करेंगे और फिर गधों को पैक करके, मरे हुए गधों को, उनकी खाल भी बेचेंगे, उनकी हड्डियां, उनका गोश्त, उनका खाल। ये पाकिस्तान का दोस्तों नया बिजनेस है। कौन कहता है कि, मैं तो उन इंडियंस के ऊपर मुझे तरस आ रहा है जो कह रहे थे कि सीपैक कामयाब नहीं होगा। मुझे उन इंडियंस पे आज तरस आ रहा है जो ये कह रहे थे कि साहब, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बिल्कुल बेकार। मुझे उन इंडियंस पे तरस आ रहा था जो कह रहे थे कि देखो यार, पाकिस्तान को ब्रिक्स का मेंबर चाइना ने नहीं बनाया, चाइना ने गेम खेल दिया पाकिस्तान के साथ, चाइना ने एक साजिश करी पाकिस्तान के साथ। फिर इंडिया में लोग कह रहे थे। आज मैं कहता हूं तुम कितने गलत थे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने पाकिस्तान की मजाक उड़ाई, तुमने चीन की मजाक उड़ाई, तुमने पाक चीन दोस्ती की मजाक उड़ाई। नहीं भाई, ऐसा हो सकता है? तो क्या हुआ, पाकिस्तान ने बोला यार सुनो, ये इंपॉर्टेंट नहीं कि पाकिस्तान ब्रिक्स का मेंबर बने या ना बने, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसको ऑब्जर्वर स्टेटस मिले ना मिले। ये इंपॉर्टेंट है कि गधे जो जा रहे हैं इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग, वो गधों की तरक्की, वो गधों का मार्च, वो गधों का चीन की ओर चलना, ये रुकना नहीं चाहिए, इसमें बाधा नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, गधे जो हैं पाकिस्तान में देख, फास्टेस्ट ग्रोइंग डोंकी पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। चलो चीन चलते हैं। आप लोग हंसते हो, मैं आप लोगों को बताता हूं कितना सीरियस मैटर है। आपको लगता है अरे यार मेजर साहब आपकी आदत है मजाक करने की। नो नो नो, आई एम वेरी सीरियस। फास्टेस्ट ग्रोइंग डोंकी पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड आज की तारीख में, यानी कि 2023 जून की बात कर रहा हूं, आज की तारीख में नहीं, ये तो अक्टूबर है ना 24 का, 23 जून की बात, 58 लाख गधे, और हर महीने लाखों पैदा हो रहे गधे, गधे ही गधे पाकिस्तान में, ऊपर से नीचे, ऐवान सदर से लेकर सड़क, गधे ही गधे, गधे ही गधे पाकिस्तान। यू नो व्हाट इज ऐवान सदर है दोस्तों? प्रेसिडेंशियल पैलेस। यार लेकिन मैं इसमें बुरा तो नहीं मानता कुछ, ठीक है यार, अगर उन बेचारों के पास गधे ही हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, तो बेचारे गधे एक्सपोर्ट करके डॉलर कमा रहे हैं, इसमें क्या गलत है?
मेजर साहब इसमें क्या गलत है? अगर कोई कंट्री गधे ही पैदा कर रही है और उनको भी पैसे की जरूरत है, तो भाई वो गधे ही बेचेंगे ना। अब वो रॉकेट तो बेचेंगे नहीं, या वो सैटेलाइट तो जाके छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनके यहाँ नहीं है ये कॉन्सेप्ट। उनके यहाँ कॉन्सेप्ट है आबादी बढ़ाओ, आबादी बढ़ाओ, आबादी बढ़ाओ। तो गधों ने भी सुन लिया है ना उस कॉन्सेप्ट को। तो पाकिस्तान के अंदर भी, जहां तक मुझे याद है, कि पाकिस्तान में भी जो बर्थ रेट है वो भयंकर बर्थ रेट है भाई। दुनिया के टॉप, मुझे लगता है कि टॉप 3 में आता है वो बर्थ रेट, टॉप 5 के मामले में। बहुत भयंकर बर्थ रेट है पाकिस्तान में। तो भाई जो वहां के गधे भी हैं, उन्होंने भी बात सुन ली होगी ना। मालिक बतिया रहा है, मालिक कर रहा है कि नहीं यार हमें और बच्चे पैदा करने हैं, सब तो ऊपर वाले की देन है। तो इसने भी कहा कि गधों ने कहा कि अच्छा तो हमारे लिए भी तो ऊपर वाले की देन है, हम भी पैदा करेंगे। तो ले लगे पड़े गधे बेचारे, और पैदा कर रहे हैं गधे। क्या बुराई है इसमें? मैं इसमें कोई बुराई नहीं मानता। और हाँ, आई एम सॉरी कि मैंने मजाक उड़ाया था ब्रिक्स में और उस पर। तो आई एम वेरी सॉरी पाकिस्तानीज कि चाइना ने दगा दे दिया आपको, चाइना ने कुछ भी नहीं बनवाया। और इनफैक्ट सीपेक वाला भी मामला गड़बड़ हो रहा है, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। वहाँ के जो अब मीडिया जो है ना, उधर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट है, उसमें अभी चर्चाएं चल रही हैं। वहाँ के एक्सपर्ट्स ये कर रहे हैं कि भाई जिस तरह से चीनियों का हश्र हो रहा है, पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं, तो फंडामेंटल बदलाव हो सकते हैं आने वाले वक्त में सीपेक में। और फंडामेंटल बदलाव का मतलब पता नहीं, पाकिस्तानियों को पता भी नहीं होगा। फंडामेंटल मतलब एकदम पूरी चीज़ ही बदल डालो, कर डालो। तो अब देखिए क्या होता है। और इसमें पाकिस्तान का नुकसान है बेसिकली। वो पाकिस्तान को एक तरह से धमकी दी जा रही है चाइना की तरफ से कि बेटा बहुत तुम लोग उड़ रहे हो, अब सीपेक वाला मामला जो है वो होगा। चलिए, तो देखिए ये खबर है, देखिए जून 2024 की खबर है कि पाकिस्तान, जियो न्यूज़ की है, पाकिस्तान डोंकी पॉपुलेशन ग्रोज बाई कंसिस्टेंट 1 लाख। लेटेस्ट नंबर्स ऑफ लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन कंट्री रिवील्स इन पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे। पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे, जो पाकिस्तान में इकोनॉमिक सर्वे हुआ, उसमें गधों की संख्या के बारे में पता किया गया। जाहिर सी बात है कि गधों का और इकोनॉमी का बड़ा जबरदस्त रिलेशन है। बाकी जगह नहीं, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान की इकोनॉमी में और पाकिस्तानी गधों में ये रिलेशन है बहुत जबरदस्त। बताइए, इकोनॉमिक सर्वे में ये बात पता की गई कि भाई पाकिस्तान में गधों की संख्या कितनी बढ़ी है इकोनॉमिक सर्वे में। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की जीडीपी और पाकिस्तान की इकोनॉमी से गधों का जबरदस्त रिश्ता है भाई, संबंधी हैं ये लोग आपस में। तो ये मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई, और उसमें ये कहा गया कि 5.9 मिलियन ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर 2023-24 में जो है वो डंकीज़ की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ी है, और ये बड़ी अच्छी बात है। तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तानियों और गधे पैदा करो। और ये एक अरब न्यूज़ की भी खबर थी भाई, बिजनेस टुडे ने खबर दी थी, उसका हवाला दिया कि पाकिस्तान टू अर्न मिलियंस बाय एक्सपोर्टिंग डंकीज टू चाइना। ठीक है यार। अच्छा बताइए, पाकिस्तान कार बनाता नहीं है कि एक्सपोर्ट करे, पाकिस्तान बाइक बनाता नहीं कि एक्सपोर्ट करे, पाकिस्तान सुई बनाता नहीं कि एक्सपोर्ट करे, पाकिस्तान हवाई जहाज बनाता नहीं कि एक्सपोर्ट करे, पाकिस्तान टायर बनाता नहीं कि एक्सपोर्ट करे। मतलब पाकिस्तान कुछ भी नहीं बनाता जो एक्सपोर्ट किया जाए। वो थोड़े बहुत फुटबॉल वुटबॉल के ऑर्डर आ जाते हैं और स्पोर्ट्स गुड्स के, उसके अलावा कोई ऐसी पाकिस्तान के पास इंडस्ट्री तो है नहीं। और इंडस्ट्री बनाने के लिए तो काबिलियत चाहिए, दिमाग चाहिए। इतना दिमाग तो है नहीं उनका भाई। देखो मेजर साहब, सीधा दिमाग चलता है, बड़े भोले लोग हैं ना पाकिस्तान के लोग, सीधा दिमाग। वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी में नहीं जाते वो। अब गधे की संख्या बढ़ाने के लिए उनको सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी में तो नहीं जाना ना। 100 फीमेल गधे खरीदे, 5 मेल गधे खरीदे, छोड़ दिया। अब उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी लग रही है साहब? ये तो नेचुरल प्रोसेस है। और डॉलर ही डॉलर, डॉलर ही डॉलर। इससे इजी बिजनेस सेटअप और कोई हो सकता है? बस गधे खरीदने और डॉलर छापने, चाइना को एक्सपोर्ट करना है। और चाइना में कुछ जगहों पे गधों के मांस का या गधों के कुछ कुछ चीज़ों का, कुछ अंगों का इस्तेमाल जो है वहाँ पे दवाई बनाने में भी किया जाता है। तो आयुर्वेदिक टाइप दवाई वो लोग बनाते हैं लोग गधों के उससे। तो वो भी, उसका भी बड़ा बिजनेस है। और वापस वही दवाई ये लोग पाकिस्तानियों को बेचते हैं कि इससे आपकी जो है मर्दाना ताकत जो है वो बहुत बढ़ जाएगी। तो
आप भी अपनी आबादी बहुत गधों की तरह बढ़ा सकते हैं, जैसे गधे बढ़ाते हैं। समझ रहे हैं ना? तो यह सारा मामला। बधाई हो पाकिस्तान। और इसमें पाकिस्तानी हो, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। यह फक्र करने की बात है कि आपके यहां से एक्सपोर्ट हो रही हैं चीजें, डॉलर्स कमा रहे हैं आप लोग। गधे ही हैं तो क्या हुआ? बिजनेस है भाई। बिजनेस में थोड़ा नहीं देखा जाता है कि आप गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि आप जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट तो एक्सपोर्ट है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक्सपोर्ट करेंगे, उससे भी पैसे आएंगे और गधों से भी पैसे आएंगे। लेकिन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बनाना बहुत चैलेंजिंग है, गधे पैदा करना चैलेंजिंग नहीं। तो आदमी आराम वाला काम करेगा ना कि यार, है कि नहीं? तो करो, एक्सपोर्ट करो। गधों के मुल्क से गधे एक्सपोर्ट हो रहे हैं। वेरी नाइस। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,